लगभग 1 लाख सनातनी सिख पंथ का प्रचार कर रहे हैं, गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं। 1 लाख सनातनी जैन पंथ का प्रचार कर रहे हैं, जैन मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। 1 लाख सनातनी लगभग बौद्ध पंथ का प्रचार कर रहे हैं, भंते बन के बौद्ध मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। लगभग 2 लाख साधु सन्यासी हैं जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लगभग 10 लाख पंडा पुजारी है, वो भी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये हो गए टोटल 15 लाख। इसके अलावा लगभग हमारे पास 10,000 मठ और मठाधीश है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, धर्माचार्य, टोटल हो गए 10,000। 10,000 से ज़्यादा हमारे कथावाचक हैं। अगर हम सभी भाषाओं के जो कथावाचक हैं सबको मिला दें, मराठी के जो कथावाचक हैं, बंगाली के जो कथावाचक हैं, गुजराती के जो कथावाचक हैं, सबको मिला दें तो लगभग ये भी 10,000 से ज़्यादा है। यानी 15 लाख से ज़्यादा लोग सीधे सीधे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसमें अधिकांश हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बाकी जैन पंथ का, बौद्ध पंथ का, सिख पंथ का प्रचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारा जब इतने प्रचारक हैं 15 लाख से ज़्यादा, फिर सनातन धर्म मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है? सिख पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? जैन पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बौद्ध पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? इस पे भी एक बार हमें विचार करना होगा। और ये जो 15 लाख जैन पंथ, बौद्ध पंथ, सिख पंथ, हिंदू धर्म सबका जो प्रचार कर रहे हैं, अगर ये एक राय हो जाए, एक मत हो जाए और किसी एक विषय पे खड़े हो जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं तत्काल उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे चारों शंकराचार्य एक मंच पे आके सनातन धर्म के खतरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके समाधान की बात नहीं कर रहे। हमारे इतने जो कथावाचक हैं, चाहे वो ग्रंथी हैं, चाहे सिख पंथ में है या जैन पंथ में है या बौद्ध पंथ में है या हिंदू धर्म में है, सारे कथावाचक भी एक साथ आके समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात नहीं कर रहे। हमारे पंडा पुजारी भी एक साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आना पड़ेगा। और नहीं आ रहे तो इसलिए नहीं आ रहे कि शायद हम और आप सवाल पूछना भूल गए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, यदि आप सिख हैं तो एक बार जाके अपने ग्रंथी से पूछिए, अपने गुरुद्वारा में जो ग्रंथी बैठे उनसे पूछिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सिख कहाँ चले गए। और बाकी तो छोड़िए, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। जो पंजाब हमारे पास है, भारत में है, वहाँ तो सिख हैं 65% से ज़्यादा हैं। जो पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहाँ के सिख कहाँ चले गए? कश्मीर के सिख कहाँ गए? नागालैंड के सिख कहाँ गए? मिजोरम के सिख कहाँ गए? मेघालय के सिख कहाँ गए? करगिल के सिख कहाँ गए? लक्षद्वीप के सिख कहाँ गए? एक बार आप उनसे पूछिए। यदि आप जैन हैं तो एक बार जाके अपने जैन मंदिर में जैन मुनि से पूछिए कि सिंध के जैन कहाँ गए, ढाका के जैन कहाँ गए, मुल्तान के जैन कहाँ गए, चटगांव के जैन कहाँ गए, गंधार के जैन कहाँ गए, काबुल के जैन कहाँ गए? आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के जैन कहाँ चले गए? भारत के 9 राज्यों के जैन कहाँ चले गए? कश्मीर के जैन, लक्षद्वीप के जैन, लद्दाख के जैन, करगिल के जैन, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय के जैन कहाँ चले गए? एक बार उनसे पूछिए। यदि आप बौद्ध हैं तो एक बार जब अपने भंते से पूछिए, अपने बौद्ध गुरु से पूछिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी भगवान बुद्ध की, वो अफगानिस्तान में थी, वो कहाँ चली गई? और जितने बौद्ध भारत में हैं, इससे ज़्यादा बौद्ध अफगानिस्तान में थे, इससे ज़्यादा बौद्ध तो पाकिस्तान में थे, इससे ज़्यादा बौद्ध तो बांग्लादेश में थे, इससे ज़्यादा वो कहाँ चले गए सारे के सारे बौद्ध? यदि आप हिंदू हैं तो एक बार सनातन धर्म की खातिर, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, एक बार अपने जिसको भी आप गुरु मानते हैं, यदि आप कथा सुनते हैं तो अपने किसी कथावाचक से बात करिए, मंदिर में जाते हैं तो अपने पंडा पुजारी से बात करिए, आश्रम में जाते हैं तो अपने वहाँ के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर या जो आश्रम में है उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के हिंदू कहाँ चले गए? कश्मीर के, करगिल के, लक्षद्वीप के, मेघालय के, मणिपुर के, मिजोरम के, नागालैंड के, यहाँ के हिंदू कहाँ चले गए? जब तक आप पूछेंगे नहीं, शायद तब तक गहराई के साथ वो इस पर चिंतन नहीं करेंगे, और चिंतन नहीं करेंगे तो भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। एक बात मैं अपने सभी धर्माचार्यों से हाथ जोड़ के कहता हूँ,
अपने सभी शंकराचार्य से, सभी महामंडलेश्वर से, सभी आचार्य से, सभी धर्माचार्य से, सभी कथावाचक से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि अगर लब जिहाद नहीं रुका, लैंड जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण नहीं रुका, घुसपैठ नहीं रुकी, जनसंख्या विस्फोट नहीं रुका, हलाल से हाथ नहीं रुका, तो 25 साल के बाद बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक बार याद रखिएगा, ये जो बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, आश्रम बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, सबसे पहला हमला मठ मंदिरों पे होगा, आश्रम पे ही होगा। चाहे वो ऐबक था, खिलजी था, तुगलक था, बाबर था या हुमायूं। पहले उन्होंने गांवों पे हमला नहीं किया, पहले उन्होंने मठ मंदिरों पे हमला किया। सोमनाथ को तोड़ा, अयोध्या को तोड़ा, काशी को तोड़ा, मथुरा को तोड़ा, भद्रकाली को तोड़ा, भोजशाला को तोड़ा। सबसे पहला हमला मठ मंदिरों पे होगा, आश्रम पे होगा। मैं सभी धर्माचार्यों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू कमजोर हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, तो ये मठ मंदिर भी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न कोई एक सिख, न गुरुद्वारा बचा है, न जैन मंदिर बचा है, न बौद्ध का स्तूप बचा है, न बौद्ध मंदिर बचा है, न शंकर जी का मंदिर बचा है, न विष्णु जी का मंदिर बचा है, न देवी जी का मंदिर बचा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश छोड़िए, भारत के अंदर कश्मीर में कितने मंदिर बचे, लक्षद्वीप में कितने मंदिर बचे, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में कितने मंदिर बचे। एक हमारा शक्तिपीठ है ना, जयंतेश्वरी मंदिर, शिलोंग से थोड़ा आगे जाके मैंने देखा है, न वहाँ कोई पूजा करने वाला है, न वहाँ कोई पुजारी है। ये इतनी खतरनाक हालत हो गई है। आप लोग अगर एक साथ नहीं आएंगे और एक साथ मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सनातन धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल है। और जो एक बार बार कहा जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कड़वी सच्चाई ये है, पूरी दुनिया से हस्ती मिटी है, पूरी दुनिया से बस्ती मिटी है। और भारत के अंदर प्रतिदिन हस्ती मिट रही, प्रतिदिन बस्ती भी मिट रही है। 1000 बेटियां जो लब जिहाद का शिकार हो रही हैं, इनका बाकायदा फंडिंग आ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, भारत के अंदर से भी फंडिंग हो रही है, और रेट रखा हुआ है। 5 लाख रुपए SC/ST की बेटी, 10 लाख रुपए OBC की बेटी, यादव, पटेल इनकी बेटी, और 15 लाख रुपए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बेटी, मारवाड़ी, जैन, अग्रवाल की बेटी के साथ लब जिहाद करने के लिए 15 लाख रुपए मिल रहा है। 15 लाख रुपए। एक छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया है ना, पूरा रेट कार्ड मिला है। 500 करोड़ रुपए तो विदेशों से आ गया था उसको, और 500 करोड़ अंदर से भी मिला है। सोचिए, लब जिहाद के लिए उसने 600 जिलों में 5000 गुर्गों को अपॉइंट कर रखा था। 600 जिलों में 5000 गुर्गे। अब आप खुद सोच लीजिए, एक एक जिले में 700 से 800 गुर्गे, और 700 से 800 गुर्गे एक जिले में कॉलेज कितना होता है? मुश्किल से 20 कॉलेज होता है, 30 कॉलेज होता है, 40 कॉलेज होता है। इसका मतलब हर कॉलेज में 20 से 30 गुर्गे घूम रहे हैं उसके। इतना बड़ा ऑल इंडिया नेटवर्क। और क्यों ये काम सिंगापुर में क्यों नहीं होता? ये काम दुबई में क्यों नहीं होता? अरब में क्यों नहीं होता? चीन में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने इसको? 20 लाख एक कम्युनिटी, 20 लाख एकड़ जमीन पे एक कम्युनिटी कब्जा करके बैठी हुई है। अंग्रेज देके गए थे उनको 99 ईयर की लीज पे, वो लीज पूरी हो चुकी है। वो मिशनरीज को, चर्चेज को 20 लाख एकड़ जमीन दिया था अंग्रेजों ने, वो जमीन वापस नहीं हुई है। और वक्फ बोर्ड के नाम पे 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है। तो टोटल हो गई 60 लाख एकड़ जमीन। 60 लाख एकड़ जमीन पे तो 2 कम्युनिटी ने कब्जा किया हुआ है। इसके बावजूद भी लैंड जिहाद नहीं रुक रहा है। मज़ार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के पूरी नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, सड़क किनारे कब्जा हो रहा है, रेलवे के किनारे कब्जा हो रहा है, बस स्टैंड के किनारे कब्जा हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए पहले आके बैठ चुके हैं, और ये घुसपैठिए हर 2 साल में एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। एक एक घुसपैठियों के 10 से 15 बच्चे, 20-20 बच्चे हो रहे हैं। इनको अगर अब इलाज इनका नहीं हुआ तो कब इलाज होगा? कोई दुनिया, कोई और देश आके इलाज नहीं करेगा। इलाज तो यहीं करना पड़ेगा। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, और धर्मांतरण पे भी बाकायदा एक एक परिवार को कन्वर्ट करने के लिए 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मिल रहा है। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कम हो रहे हैं। और हिंदू कम होने का मतलब हिंदू विरोधी, हिंदू के दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन से जो है पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उस पैसे से लब जिहाद की फंडिंग हो रही है।
ड्रग जिहाद फैलाया जा रहा है, लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़कियों में बांझपन बढ़ रहा है, और ड्रग के जरिए जो पैसा आ रहा है उससे लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है। एक बात मैं आपको और नहीं बता रहा हूँ, जनसंख्या विस्फोट के लिए भी फंडिंग हो रही है। 2 से 3 लाख रुपए मिलता है एक एक बच्चा पैदा करने पे, और इसलिए आप जो देख रहे हैं ना, 12 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे, 15 बच्चे, ये मुफ्त में नहीं पैदा हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है। एक बच्चा पैदा किया 2-3 लाख मिल गया, फिर 2 साल में बच्चा पैदा किया, फिर 2-3 लाख मिल गया, फिर 2 साल के बाद एक बच्चा पैदा किया, फिर 2-3 लाख मिल गया। ये हो रहा है। अगर किसी तालाब से रोज एक बाल्टी पानी निकालिए तो कुछ दिन के अंदर तालाब सूख जाएगा। किसी पेड़ से प्रतिदिन एक डाली काटते रहिए, कुछ दिन के बाद पेड़ खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सनातन धर्म इतना बड़ा है, हम तो 100 करोड़ हैं, तो पूरी दुनिया से गायब हुए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से गायब हुए, मालदीव से गायब हुए, भारत के 9 राज्यों से गायब हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में गायब हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई है, बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई है। इसलिए मैं सभी अपने जैन मुनि, सिख ग्रंथी, बौद्ध भंते और अपने सभी शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आचार्य, कथावाचक, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, एक राग में बोलिए, एक आवाज में बोलिए, और लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। ये कानून अगर अभी बन गया तो भारत बच जाएगा, अगला विभाजन नहीं होगा, अगला नरसंहार नहीं होगा। और ये अगर कानून नहीं बने तो लिख के रख लीजिए, जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा।